नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं आदि पुरुष के आए टीजर को लेकर हुए तमाशा के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं याद दिला दूं कि आपने सिनेमा हॉल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर इच्छा हो आपकी मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद आते हैं, तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। आदि पुरुष का टीजर अयोध्या में लॉन्च किया गया। अयोध्या में राम की पौड़ी पर इसका पोस्टर हिंदी में आया। आप सभी को याद होगा, ट्विटर पर मैंने ये बात की थी कि बाकी 4 भाषाओं में तो इसके पोस्टर आए हैं, हिंदी में नहीं आया। और उसके लिए मैंने कहा भी था कि हम निंदा करेंगे, फिल्म हम जरूर देखेंगे। फिल्म के बहिष्कार की कोई बात नहीं करता मैं। हाँ, आलोचना और निंदा होनी चाहिए, तारीफ है और प्रशंसा भी होनी चाहिए। जब जो जैसा काम करे उसे वैसा प्रतिसाद मिलना चाहिए। कल शाम में जब ये पोस्टर लॉन्च हुआ और साथ में टीजर दिखाया गया, तब हिंदी में पोस्टर आया है और अभी शायद सोशल मीडिया पर वो ट्रैवल कर रहा है। रही बात टीजर की, टीजर को लेकर पब्लिक में बहुत ही निराशा है। हालांकि ज़बरदस्त तमाशा हुआ और बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे। सारी टीम यहाँ से अयोध्या गई, अयोध्या में ऐसी मंडली जमा की गई, वहाँ संगीत समारोह की तरह इसे पेश किया गया और टीजर दिखाया गया। टीजर आने के साथ 7:11, हो सकता है कोई शुभ मुहूर्त हो। 7:11, अयोध्या की पवित्र भूमि और श्री राम पर बनी हुई फिल्म आदि पुरुष, जिसमें प्रभास राम की भूमिका में है, सीता की भूमिका में कृति सैनन है और रावण की भूमिका में सैफ अली खान है। टीजर में एक नरेशन आता है, धरती धसे या आकाश चटके, और इस तरीके से पूरी कहानी उद्घाटित होती है और यह उद्घोषणा होती है कि आदि पुरुष सारे पापों का सर्वनाश करेंगे। आकर्षक तरीके से उन किरदारों को पर्दे पर पेश करने की कोशिश की गई है। निर्माता और निर्देशक की तरफ से तो ऐसा ही सोचा गया है, लेकिन टीजर आते ही 7:11 के तुरंत बाद दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के जरिए मिली हैं या यूट्यूब पर रिव्यू करने वाले फिल्मों के सो कॉल्ड क्रिटिक की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब ने इसके VFX की आलोचना की है। मुझे थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है। मुझे दिक्कत ये है कि क्या हम VFX के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? अगर VFX खराब है तो अच्छा VFX क्या हो सकता है, ये बात कैसे तय की जाएगी? तो मुझे क्या लगता है, जो चरित्र चित्रण हुआ है, जो चरित्र हमें पर्दे पर दिखाई पड़े हैं टीजर में, वे नहीं जच रहे हैं। इसकी वजह से हमें लग रहा है कि VFX खराब है। VFX एक तकनीक है। उस तकनीक के जरिए निर्माता, निर्देशक, लेखक और जो कल्पना कर रहे हैं ऐसी, उनके दिमाग में क्या बात आती है, वे किस रूप से उन किरदारों को पर्दे पर पेश करते हैं, उन्हें क्या आकार देते हैं, क्या स्वरूप देते हैं, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। VFX तो एक तकनीकी प्रक्रिया है, वह इस पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ है। हाँ, तो यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म में VFX का सदुपयोग नहीं हो पाया है। VFX खराब कहना अच्छी बात नहीं है, इस पर थोड़ा सा हमें अपनी शब्दावली बदलनी चाहिए। रही बात टीजर के बारे में मेरी राय, टीजर देख के मैं भी चौंका। राम का पुरुषार्थ और शौर्य, रावण का दर्प और झूठा अहंकार, सीता का सौंदर्य और हनुमान का वीरोचित व्यवहार, यह सब कुछ पर्दे पर दिखा है, लेकिन आकृतियां बदली हुई हैं, उनका स्वरूप बदला हुआ है। ओम राउत जो फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने कुछ नई कल्पना की है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारतीय मानस में मंदिर की मूर्तियों और कैलेंडर आर्ट के जरिए जैसी छवि राम की, सीता की, हनुमान की, रावण की हमारे मन मानस में बैठी हुई है, उससे थोड़ी भी अलग छवि अगर बनती है तो हमें अचंभा भी होता है, दुख भी होता है और हमें वो बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन
बतौर दर्शक 21वीं सदी के दर्शक हमें यह तैयारी करनी चाहिए, हमें यह मानना चाहिए कि बदलाव हो सकते हैं। एक नया निर्देशक, एक नया लेखक नई कल्पना लेकर आ सकता है। तो बगैर फिल्म देखे फिल्म में कैसा इनका प्रभाव बनता है, बगैर उसे देखे सिर्फ टीजर के आधार पर इनकी आलोचना करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए ट्रेलर के आने का और उसके बाद फिल्म के आने का। हाँ, कुछ सवाल मन में जरूर उठ रहे हैं, जैसे कि रावण को दाढ़ी देना, राम को मूंछ देना, सीता को लगभग उसी अंदाज में पेश करना जैसे यश चोपड़ा अपनी फिल्मों के हीरोइनों को पेश करते हैं, जिनके आंचल लहराते हैं हवा में। सीता उसी रूप में दिखी हैं। अब देखना यह है कि भारतीय मानस में बैठी हुई राम और रामायण की यह कथा किस रूप में ओम राउत ने पर्दे के लिए 21वीं सदी के 22वें साल में बदला है और उन्हें दर्शकों का प्यार किस रूप में मिल पाता है। ओम राउत की तान्हाजी हम देख चुके हैं, वहाँ भी वीएफएक्स का प्रभाव था, वहाँ भी एक किरदार था जिससे बहुत सारे दर्शक प्रभावित हुए थे, उन्होंने उस फिल्म को पसंद किया था। उस फिल्म के लिए अजय देवगन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और उस फिल्म को भी पुरस्कार मिला है। अब ये देखना है कि आदि पुरुष में प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान और दूसरे सारे कलाकार किस प्रकार का जादू जगाते हैं और किस प्रकार से हमें अपने मिथकों की दुनिया में ले जाते हैं और उस चरित्र को पर्दे पर कितना आत्मीय और प्रिय बनाकर पेश करते हैं, जो लगभग सभी भारतीयों के मन मानस में बैठा हुआ है। कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी जो जन्म से मुसलमान हैं। उन्होंने कहा हमारे घरों में भी कैलेंडर हुआ करते थे जिसमें राम और उनके भाई सीता और हनुमान की तस्वीर रहती थी। अब सब कुछ बदल गया है, अब लोग सिया राम और सीताराम नहीं कहते हैं, अब सब कोई सिर्फ जय श्री राम कहता है। यह राम जिसके हाथ में धनुष और तीर है। पोस्टर पर भी आपने देखा कि उनके एक हाथ में तीर और दूसरे हाथ में धनुष है। तो यह राम अयोध्या मंदिर आंदोलन के समय से हमारे सार्वजनिक जीवन में आया है और अब वही हमें भाता है, हम उसी को देखना चाहते हैं। हालांकि तुलसी ने भी कभी कहा था कि धनुष और बाण हाथ में लो तब मेरा सिर झुकेगा। आप बताएं आपको यह ट्रेलर कैसा लगा है, अपनी राय लिखें, प्रतिक्रिया जाहिर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।